बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक और एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हल करते हैं। आज लेसन नंबर 24 कॉल करते हैं। इससे पहले जो 23 लेसन हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक की जरूरत है, तो याद रखिए कि इस एग्जाम्स के लिए जितने भी होते हैं उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है। आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं और मेरा मशवरा यही है कि एनालिटिकल रीजनिंग को बजाय रट्टा लगाने के आप इसका तरीका मेथड को सीख लें कि किस तरह इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन एक दोस्त है, एक व्यूअर है, व्हाट्सएप पर उसने क्वेश्चन सेंड किए हैं। देखिए दो क्वेश्चन सेंड किया। आज इसमें से पहला क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, ये वाला, और इसी क्वेश्चन को मैं MS वर्ड में लिख चुका हूं ताकि हम आसानी से हल कर सकें। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, लाजिमी तौर पर क्वेश्चन को समझना और उनके कंडीशन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए और कंडीशन आपके समझ में आ गई तो देयर इज नो वे कि आप क्वेश्चन को हल न कर सके। आप क्वेश्चन को इंतहाई आसानी से हल कर सकोगे। आज का क्वेश्चन इस तरह है कि फ्लोरिस्ट गुलपरोश को कहते हैं, फूल बेचने वाला। उनके फूलों के उसके साथ फूलों के 7 वेराइटीज है, 7 वेराइटीज, और उन वेराइटीज के नाम जो है वो PQRSTUV है, ठीक है। और इनमें से शी मस्ट सेलेक्ट कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन बनानी है 5 वेराइटीज की। कॉम्बिनेशन क्या करना है, 5 वेराइटीज को चुनना है। आसानी के लिए इतना कि 7 वेराइटीज है, 7 किस्म के फूल है, उसमें से 5 किस्म के फूल का गुलदस्ता बनाना है। लेकिन शर्त क्या है, उनके लिए शराइत ये है। पहली शर्त ये है कि अगर आपने P को सेलेक्ट कर लिया, इस वैरायटी को, तो आपने फिर T को उसको सेलेक्ट नहीं कर सकोगे, कैन नॉट बी यूज उसी कॉम्बिनेशन में। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने क्यों को इसका इस्तेमाल कर लिया तो इस क्यों उसी बंडल में, उसी कॉम्बिनेशन में आपने U का इस्तेमाल लाजिमी करना है। मस्ट बी यूज, मस्ट बी ऑल यूज। और क्वेश्चन कंडीशन थर्ड, अगर R का इस्तेमाल किसी कॉम्बिनेशन में किया गया तो उसके साथ T का इस्तेमाल लाजिमी तौर पर करना है। अब इन कंडीशन को मद्देनजर रखना है। क्वेश्चन को वंस अगेन समझ ले। 7 वेराइटीज हैं फूलों के, उसमें से 5 का बंडल बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, और उनके लिए जो शराइत रखी गई हैं वो 1, 2 और ये 3 शराइत हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसी पर क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेराइटीज दैट द फ्लोरिस्ट कैन सेलेक्ट फॉर एन अरेंजमेंट। और ये बात हमेशा याद रखें, एनालिटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पेपर में आ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसी तरह का होता है। और इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जरा देखें। अब 1 बाय 1 कॉम्बिनेशन को भी देखते जाएं, कंडीशन को भी अप्लाई करते जाएं। देखिए यहां पर कंडीशन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 A को देखे जरा, ठीक है। इस A पर आपने क्या करना है, कंडीशन 1 को देखे जरा। कंडीशन नंबर 1, P का इस्तेमाल है तो क्यों और T को नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब यहां देखिए, यहां P भी इस्तेमाल हुआ है और T भी इस्तेमाल हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 ऑप्शन A इज रॉन्ग। ओके, अब देखिए ऑप्शन B को ऑप्शन बी पर कंडीशन 1 अप्लाई कर ले। अगर P का इस्तेमाल है तो T को नहीं कर सकते, P है इसमें T नहीं है, ठीक है। आप कंडीशन 1, ठीक है। कंडीशन 2 देखें,
क्यों का इस्तेमाल है तो यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्यों भी है और यू भी है तो कंडीशन 2 भी इस पर सही उतरता है। अब कंडीशन 3 देखे, आर अगर इस्तेमाल किया हुआ है तो टी को भी लाजिम इस्तेमाल करना है। यहां पर आर है लेकिन टी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3 दिस इज रॉन्ग। अब चलते हैं ऑप्शन सी के तरफ, देखें ऑप्शन सी को देखें, ये वाला। अब इस पर कंडीशन नंबर 1 अप्लाई कर ले। पी है तो टी नहीं होना चाहिए, पी यहां पर है और टी नहीं होना चाहिए तो टी भी मौजूद है, लिहाजा ऑप्शन सी जो है ये भी कंडीशन नंबर 2 के कंडीशन नंबर 1 के लिहाज से ये भी गलत है। अब चले ऑप्शन 3 को देखे और डी को। कंडीशन 1 अप्लाई करें, पी और टी तो दोनों इसमें नहीं है तो कंडीशन 1 को छोड़ दो। कंडीशन 2 क्यों और यू, क्यों भी यहां मौजूद है और यू भी है तो कंडीशन नंबर 2 भी करेक्ट आ गया। अब कंडीशन नंबर 3 को देखे, आर का इस्तेमाल है तो टी भी लाजमी होना चाहिए। यहां पर आर है लेकिन टी नहीं है, लिहाजा अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3 दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब आखिरी ऑप्शन रह गया ऑप्शन ई, इसको जरा देखें, इस पर अप्लाई करें। पी का इस्तेमाल है तो टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पी नहीं है तो टी को इस्तेमाल किया हुआ है तो कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो गया। कंडीशन नंबर 2 क्यों और यू का इस्तेमाल लाजिमी है, क्यों भी इसमें मौजूद है और यू भी है तो ये भी ठीक है। और कंडीशन 3 आर भी मौजूद है और टी दोनों है तो लिहाजा ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, ये वाला, ये लिखा हुआ है कि इफ द फ्लोरिस्ट सेलेक्ट वैरायटी आर टू द कॉम्बिनेशन इन। अब जरा मैं इस तरह करते हैं कि इसके लिए मैं वो कंडीशन को यहां कॉपी कर लूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे। कंडीशन को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में इसको और मैं कॉपी कर लेता हूं और कंडीशन को जरा कॉपी कर लूं। ये है कंडीशंस, ताकि हम आसानी रहे, हम उसको देखते रहें। ये कंडीशन, ओहो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गए कंडीशंस। हम इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, वो छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कर लेते हैं यहां। अब देखिए क्वेश्चन को देखें और कंडीशन को भी देखें। ये कंडीशन हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिस वन, इफ द फ्लोरिस्ट सेलेक्ट आर, आर को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया टू बी इंक्लूडेड इन अ बंडल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सा ट्रू होना चाहिए और वो भी मस्ट होना चाहिए। मस्ट और शुड का मैंने आपको बताया था कि शुड और मस्ट का क्या मानी है, ठीक है। तो अब देखें, अगर आर को हमने सेलेक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं। आर को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3 देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, आर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो टी को भी लाजिमी सेलेक्ट करना पड़ेगा, टी को भी लाजिमी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा हमने 5 का बंडल बनाना है, टी को भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन ए लिखा हुआ है पी इज नॉट यूज्ड। अब ये हमने चेक करना है कि इस बंडल में हम पी को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, पी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। पी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कंडीशन नंबर 1 को जरा देखें। कंडीशन नंबर 1, इफ पी इज यूज्ड टी कैन नॉट बी यूज्ड।
अगर P हमने इस्तेमाल किया तो फिर T को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो T तो ऑलरेडी मौजूद है, तो P को हम कतन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारा मसला इधर ही हल हो गया, यहां पर ही हमारा मसला हल हो गया। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, P इज नॉट यूज्ड। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि हमने P को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब U को वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों को भी इस्तेमाल, इस विभा के हम तमाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, वाहिद P जो है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें से कोई भी बंडल आप बना ले, 5 के बंडल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और इसमें ये कंडीशन जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, नीचे ले आता हूं इसको यहां पर। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, ये भी मैं यहां कर लेता हूं, थोड़ा सा देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एफ वेराइटी P इज यूज। अगर हमने P का इस्तेमाल कर लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज इन द अरेंजमेंट, तो फिर इनमें से किसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए हमने P का इस्तेमाल कर लिया, तो P के साथ हम T का इस्तेमाल नहीं कर सकते, T को यूज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 जब हम T का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर R को भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3। क्यों? कि अगर हमने R का इस्तेमाल करना है तो फिर T तो लाजिमी होगा, तो इसमें से R को भी निकाल लिया हमने, R का इस्तेमाल भी हम नहीं कर सकते। अब देखें ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि R का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। बाकी क्यों SVU इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। आपको उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि R को हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि R के साथ T लाजिमी है, और अगर हम T का इस्तेमाल करेंगे तो फिर P को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और P का इस्तेमाल तो लाजिमी हो गया है क्योंकि P इज यूज्ड। आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को जरा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा इसको देखे जरा। कहते हैं कि इफ द प्लोरेस्ट डज नॉट सेलेक्ट V, अगर हमने V का इस्तेमाल नहीं किया फॉर एन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेलेक्टेड, तो इसमें हम किस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, V को भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो देखिए जरा, हमने V को निकाल दिया, V का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब बाकी रह गए 6 फूल रह गए, 6 फूलों में से हमने क्या करना है। अब ऑप्शन ए देखिए, P, ऑप्शन ए, इसमें हम क्या करें कि P का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब अगर मैंने P का इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या होगा, T का इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, T भी बाहर हो गया। देखिए टोटल 7 है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 है। 7 में से V भी निकल गया, T भी निकल गया, अब रह गया 5 रह गई। अब जब मैं T का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो इसके साथ लाजिमी है कि मैं R को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, R का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं क्या करूं, P को इस बंडल में इस्तेमाल करूं तो हमारे पास 5 वैरायटीज नहीं बचती। ठीक है, तो इसका मतलब कि P को मैं कब कतन इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि P को मैं इस्तेमाल करूंगा तो T को भी निकालना पड़ेगा और R को भी निकालना पड़ेगा, V तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो फिर हमारे पास 5 का बंडल नहीं बचता। समझ ले इस क्वेश्चन को। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया, P का इस्तेमाल इस बंडल में
मैं नहीं कर सकता। तो P और V को निकाल लो, बाकी जो 5 बंडल ले गए उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या थे, P को निकालो, तो ये क्या हो गया हमारे पास, आ रह गया क्यों, और फिर रह गया R, उसके बाद भी क्यों R, S रह गया, S रह गया, T रह गया और U रह गया। इस 5 का बंडल हम बना सकेंगे। अब इस पर आपने क्या करना है कि तीनों कंडीशन को अप्लाई करना है। कंडीशन नंबर 1 P और T, जब P का इस्तेमाल है तो T नहीं करता, T यहां पर मौजूद है, P नहीं है, तो इसका मतलब है कि कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो गया। अब कंडीशन 2 क्यों और U को इस्तेमाल करते, तो क्यों और U दोनों इसमें मौजूद हैं। कंडीशन 3 R और T दोनों मौजूद हैं, R का इस्तेमाल के साथ T लाजमी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास, दिस इज द ट्रू कॉम्बिनेशन। और 4 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, P को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को लाजिमी शेयर करें, लाइक भी लाजिमी क्या करें, कमेंट्स भी लाजिमी क्या करें, और मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह के 50, 60, 70, 100 तक क्वेश्चन में अपलोड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।